नमस्ते जी। आज का विषय है सादे पानी से अर्थात बिना साबुन के कपड़े कैसे धोएं और उसका कैसे क्या क्रिया विज्ञान है। धोने की वीडियो तो मैंने पहले अपलोड की कर दी है। उसका क्रिया विज्ञान समझाना कि ऐसा कैसे होता है बिना साबुन के, कैसे धुलता है, इसका विज्ञान क्या है। देखो जी, आधुनिक विज्ञान तो अधूरा विज्ञान है और वैदिक विज्ञान पूर्ण विज्ञान है। जब मैंने वैदिक विज्ञान से पंच तत्व को पूर्ण रूप से समझा, जैसे हमारे पांच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आधुनिक विज्ञान में कैसे रिलेशन है, इसका संबंध क्या है। जिसको वो आकाश कह रहा है, आधुनिक विज्ञान उसको स्पेस कहता है, स्पेस। और वायु क्या है हमारी, ये हवा वायु नहीं है, हमारी वायु है जिसको आधुनिक विज्ञान लगभग वैक्यूम ऊर्जा कहता है। वैसे ऊर्जा की परिभाषा उसको पता नहीं है, ठीक, पर फिर भी जो वैदिक विज्ञान में ऊर्जा जो है उसको वायु कहा गया है। और वायु क्या है, वेद के छंद है, जो वाइब्रेशन है वो वायु है। फिर अग्नि क्या है, अग्नि जो आधुनिक विज्ञान जिसको कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, उसको अग्नि तत्व कहा गया है। फिर जल, वैदिक वाङ्मय में जिसको जल कहा गया, आधुनिक विज्ञान उसको एटम आइंस कहता है। और जो वैदिक वाङ्मय में जो पृथ्वी तत्व है उसको आधुनिक विज्ञान मॉलिक्यूल कहता है। अब हमको समझना है कि बिना साबुन के हम कपड़े का क्या क्रिया विज्ञान है। क्योंकि साबुन से पानी को बहुत प्रदूषित हो चुका है, उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा कि साबुन से कितना विनाश हुआ है। मेरा क्रिया विज्ञान को लेकर है। देखो जी, जो हमको दिखता है आंखों से अपनी, वो मॉलिक्यूल अवस्था में दिखता है। मॉलिक्यूल मतलब पृथ्वी तत्व दिखता है। और वो भी जो मॉलिक्यूल है, खरब मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं तब हम उसको दृश्य अवस्था में देख सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 10⁻⁻28 ग्राम और उसकी लंबाई है 10⁻18 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर 10⁻18, मतलब खरबों खरब उसमें 1 ग्राम में, 1 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमको जो भी वस्तु दिखाई देती है वो मॉलिक्यूल अवस्था में ही दिखाई देती है। अब मैं कपड़े के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो मैल का जो मॉलिक्यूल है, गंदगी का जो मॉलिक्यूल है, वो हमें दिखता है। अच्छा, वैदिक वाङ्मय में, वैदिक विज्ञान में, जैसे एटम जिसको मैंने बोला जल, उसके हजारों गुण हैं, जल के हजारों गुण हैं उसमें। और आधुनिक विज्ञान उसको केवल क्या बोलता है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, एटम है स्वतंत्र नहीं रह सकते, और यहाँ उसकी परिभाषा समाप्त हो जाती है। और मॉलिक्यूल का क्या कहता है कि वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, ये परिभाषा बताता है। हाँ, ये तो बात सत्य है कि जो जल है, जल का जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि उसमें तम और रज का गुण रहता है। और मॉलिक्यूल में तम का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए वो स्थिर अवस्था में रह सकता है। मैसेज सूत्र ने बताया है। और मैंने जो जिसकी विज्ञान की बात कर रहा हूँ, मैंने ये
वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ जो आचार्य श्री अग्निहोत्र नैष्टिक जी ने ऐत्रेय ब्राह्मण का ग्रंथ का भाष्य किया है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब जो कपड़े में जो मैल का मॉलिक्यूल है, हम उसको कैसे तोड़ें कि हमारे कपड़े से हट जाए। देखिए जो वैदिक वांग में क्या है, ये कहती है, विज्ञान कहता है, जो वैदिक विज्ञान कहता है कि जो बड़ी वस्तु है उसमें छोटी वस्तु जा सकती है। जो बड़ी वस्तु है उसमें छोटी वस्तु जा सकती है। अब हमको मूलतः हमको क्या है कि जो गंदगी का मॉलिक्यूल है, मैल का जो मॉलिक्यूल, उसको तोड़ना है कि हमारे कपड़े से हट जाए। तो उसके लिए हमको जल जो एटम आयन का रूप है, मॉलिक्यूल अवस्था में है पर बहुत खुली अवस्था में, उसमें एटम आयन भी है जल में। आप देखो, आप उसमें पानी में आप नमक डालो तो वो पूरा घुल जाता है, मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। शक्कर डालो वो तोड़ देता है। तो हमें ये करना है कि हमको जो अपने जो कपड़े हैं वो हमको पानी में डुबोने हैं और आधा घंटे पानी में डुबोने हैं, जिससे वो टूट जाएं। जो मॉलिक्यूल है उसको पानी तोड़ दे, जल तोड़ दे उसको। अच्छा, अब अगला चरण आता है कि यदि पानी में डूबे और पूरे मॉलिक्यूल नहीं टूटे, फिर जो एटम को तोड़ सकता है वो होता है फोटोन। फोटोन मतलब प्रकाश का क्वांटा, जो आधुनिक विज्ञान के क्वांटा कह रहा है। हम नहीं क्वांटा कहते हैं, हमारे तो क्वांटा जो रूप पदार्थ है उनके नाम है संस्कृत की वर्णमाला के 64 अक्षर। तो जो फोटोन है वो एटम से सूक्ष्म है और इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है, प्रोटॉन से भी सूक्ष्म है और न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। तो फोटोन जो है उसको तोड़ देता है। तो यदि हमारे जो गंदगी के मैल है वो पानी नहीं तोड़ पाया, तो हमको उसको गर्म पानी में भिगोना पड़ेगा या गर्म पानी में करना पड़ेगा, तो भी उसके जो मॉलिक्यूल के जो गंदगी के मॉलिक्यूल वो सब टूट जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे बरसात का सीजन समाप्त होता है तो हम घर में, हमारी बहन बेटी क्या करती है कि धूप में सुखाती है उसको, बदबूदार जो उसको धूप में सुखाते हैं, और वो सारी गंदगी जो स्मेल आती है वो सारी गंदगी वहाँ से गायब हो जाती। क्यों जाती गायब? क्योंकि जो फोटोन है उसको गंदगी का जो स्मेल आ रही उसको तोड़ देता है, एटम आयन में तोड़ देता है। और जो गंध मूल है, जो गंध गुण है, स्मेल गुण है, वो पृथ्वी तत्व में एटम जो आयन, जो चौथा जो तत्व है आप है जल, उसमें रस का गुण है, गंध का गुण उसमें नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम उसमें अभी कपड़े धोने की। तो यदि हमने उस जो कपड़े जिसमें कपड़ा गंदगी लगी है उसको हम गर्म पानी में उबालेंगे या गर्म पानी करेंगे, तो जो उसको फोटोन है, गर्मी के प्रकाश के जो फोटोन है वो उसको तोड़ देंगे, गंदगी के मैल को तोड़ देंगे, तब भी साफ हो जाएगा। अच्छा, यदि वो भी नहीं तोड़ पाया, फोटोन भी नहीं तोड़ पाया, तो उससे सूक्ष्म है वायु पदार्थ। वायु क्या है? ऊर्जा रूप। ऊर्जा क्या है? बल। और बल क्या है? थपकी। थपकी से जो है आप उसको थप 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 करेंगे तो वो पूरे जो मॉलिक्यूल है वो पूरे टूट जाएंगे और आपका कपड़ा पूरा साफ हो जाएगा। तो जब मैं अपने सुबह कपड़े धोता हूं तो मैं गर्म पानी तो करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे कपड़े उतने गंदे नहीं रहते। पर फिर भी मैं क्या करता हूं, पानी में आधा घंटा भिगोता हूं, ठीक है जी। और फिर मैं क्या करता हूं कि उनको हाथों से मर्दन करता हूं, उसको ऐसे मर्दन करता हूं, तो वो बल रूप ही है, ऊर्जा रूप ही है। तो उससे भी वो जो मॉलिक्यूल है, जो कपड़े के जो गंदगी के मैल वो टूट जाते हैं और कपड़े पूरे साफ हो जाते हैं।
और मेरी जो वीडियो है प्रशिक्षण मैंने दिया जो आर्स गुरुकुल में, उसकी वीडियो वो भी देख ले। और क्रिया विज्ञान ये है, मूल क्या है कि बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु जाकर उसको तोड़ भी सकती है और वो जा सकती है। तो हम वैक्यूम ऊर्जा मतलब वायु तत्व से तो सारा ही साफ कर देगा वो। तो यही बताने का इसी उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाई थी। आप इसको 2-3 बार आपको समझना पड़ेगा और पूर्ण विज्ञान समझना है तो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ जो आचार्य जी अग्निव्रत नैष्टिक जी ने भाष्य किया उसको आप पढ़े। धन्यवाद, नमस्ते।